इन दो नंबर का HCF हमें यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है हम लोग को, तो हम लोग को क्या यहाँ पे फाइंड करना है, LCM। इन दोनों नंबर का HCF दिया हुआ है, इन दोनों नंबर का हमें LCM निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, याद करिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या किए थे, जो फार्मूले के यूज़ कर, जो वेरीफाई किए थे जो फार्मूला को, उस फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा है 306 और सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर है 657। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि जब हम LCM इंटू HCF करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये था ना, ये फार्मूला था ना। तो अब हम इस चीज़ को इस फार्मूला में एडजस्ट करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो LCM फाइंड करना है, तो यहाँ पे LCM की जगह तो हमें पता नहीं है क्योंकि इसे हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, और हमें HCF दे रखा है यहाँ पे 9, गिवन है ना 9, तो यहाँ पे HCF 9 लिख देंगे इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमें पता है कि 306 है, इंटू सेकेंड नंबर क्या है 657। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 9 यहाँ पे इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइड में 9। ठीक है, जब हम 9 से इसको कट करते हैं तो हमें मिलता है 34। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 34 इंटू, तो यहाँ पे देखिए, ओके वीडियो से बाहर चला गया था, यहाँ पे 657। ठीक है, और इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आएगा 2 2 3 3 8। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो LCM निकल के आया ये है, ये क्या है हमारा LCM। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का अगर 2 नंबर दिया रहेगा और उसका HCF दिया रहेगा या फिर LCM दिया रहेगा तो इजीली आप निकाल सकते हैं। HCF दिया रहेगा तो LCM निकाल सकते हैं, LCM दिया रहेगा तो HCF निकालते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें कह रहा है अगर 6 का पावर n है, n मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो भी है, तो क्या ये 0 पे एंड होता है कि नहीं, इसके लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो उसमें उसका फैक्टर में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 6 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, 6 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हमें 2 से 3 बार में। ठीक, उसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे ना 5 आया ना 0 आया, ना कुछ भी आया ही नहीं, 5 आया ही नहीं, तो इसका क्या होगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन में चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं लिख के। सॉल्यूशन 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n इफ़, इसमें हम आगे लिखेंगे इफ़ 2 and 5 both are its prime factors। ठीक है, तो यहाँ पे तभी यहाँ पे कोई नंबर के आगे 0 या 5 हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 बोथ दोनों हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसके आगे का मैं बताती हूँ। 6 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 3 ऐसे लिख देंगे। तो इसमें हमें क्या मिला, 2 है पर 5 नहीं है, तो इसको आगे हम लिखेंगे सिंस 5 is not a prime factor of 6. Okay, so 6 to the power n cannot
एंड विथ 0। ओके, तो यहाँ पे 6 का जो है फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों एक साथ नहीं है, सिर्फ 2 है, इसलिए ये इसका जो भी पावर करेंगे, जो जितना भी पावर करेंगे, तो इसका जो नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। ओके, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।